अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा, अलॉट, राइट। तो जब यूनिसेल्युलर की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स सिर्फ एक सेल, एंड मल्टी सेल्युलर यानी बहुत सारी सेल्स, है ना। सो दिस इज़ प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको नाम से पता चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे and I'll explain it to you, and hopefully you kids will pay attention and read with me, right? So, microbes and some very simple plants and animals including the amoeba and chlorella have only one cell. तो ये आपको बता रहे हैं यूनिसेल्युलर के आपके पास दो एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये अमीबा है, इट्स अ सिंगल सेल्ड एनिमल, एंड क्लोरेला अ सिंगल सेल्ड प्लांट। तो इन्होंने आपको यूनिसेल्युलर के दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट, अमीबा एंड क्लोरेला। Then they're saying they are said to be unicellular, which means उनके पास सिर्फ एक सेल होती है। फिर ये बता रहे हैं most living things, however, are made of large number of cells all grouped together. तो जैसे multicellular जो हैं, they have a lot of cells and उनकी cells they're grouped together, वो साथ होती हैं। फिर ये कह रहे हैं the human body is made up of billions of cells, most of which are very small and can be seen only with powerful microscope. और ये आपको बता रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो इतनी छोटी हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर जैसे किसका हाथ कटता है तो आपको खून नजर आता है, आपको जब उनका फ्लैश नजर आता है, गोश्त नजर आता है, तो आपको उनकी गोश्त के अंदर जो सेल्स होती हैं वो नजर नहीं आती, बिकॉज सेल्स इतनी छोटी हैं जो आपको एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, एंड माइक्रोस्कोप इज जस्ट दिस डिवाइस, राइट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर इन्होंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं। A red blood cell, for instance, is only 0.007 micrometer across. So micrometer is the unit, and वो बहुत छोटा यूनिट है। जैसे आपके पास आपकी रूलर पर सेंटीमीटर होता है, इंच होता है, राइट, तो वो काफी लंबा होता है, राइट। और इवन 1 सेंटीमीटर काफी छोटा होता है। तो आप इमेजिन करें 1 सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, राइट। और फिर ये आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, द एग सेल और ओवा विच इज द बिगनिंग ऑफ अ ह्यूमन बेबी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्स इन द बॉडी। इट मेजर्स 0.2 मिलीमीटर अक्रॉस। तो इन्होंने आपको दो एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, एक रेड ब्लड सेल का है विच इज 0.007 मिलीमीटर, एंड एग सेल विच अकॉर्डिंग टू दिस बुक इज द बिगेस्ट सेल इन द बॉडी, और उसकी मेजरमेंट है 0.2, राइट। और फिर ये आपको कह रहे हैं विच इज अबाउट द साइज ऑफ वन ऑफ द फुल स्टॉप्स ऑन दिस पेज। तो ये जो आप फुल स्टॉप देख रहे हैं, दे आर सेइंग दैट्स द साइज ऑफ 0.2 egg cell in the body, right? फिर इन्होंने आपको बताया है brain cells are the smallest cells in the body. तो इन्होंने आपको तीन चीजें बताई हुई हैं। जो ओवा एग है इट्स द बिगेस्ट 0.2, और जो रेड ब्लड सेल है उसकी लाइक एवरेज साइज है, वो बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है, इट्स 0.007, एज इन इतनी भी छोटी नहीं है ना। और फिर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ब्रेन सेल्स जो आपकी हैं दोज आर द स्मॉलेस्ट इन योर बॉडी and they measure only 0.005 millimeter across, and 40 of them would fit across the dot on the top of this letter I. तो इसका जो डॉट ऊपर बन रहा है 40 of them would come together, and that's how like brain cells इतनी छोटी हैं जो 40 cells से आपका एक डॉट बनेगा, and आपका एक डॉट वैसे ओवा से बन रहा था, है ना। So again, these are pictures of amoeba, which is a single-celled animal, single-celled animal cell, and a chlorella, which is a single-celled plant cell, right? After unicellular and multicellular organisms, हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। और मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा समझाया था जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था कि टिश्यूज क्या होते हैं, है ना। तो you kids should have an idea, but उसके अलावा let's read and understand and better our concept, right? So यहाँ पर कह रहे हैं apart from the very simplest organisms, plant and animals are made up of large number of cells. Cells at the same time usually group together to form tissues. A living tissue is made from a group of similar cells which all work together to do a particular job.
तो ये पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाता है cells of the same type usually come together and they perform a particular work together और वो tissues होते हैं, है ना? तो cells जो um, एक किस्म की होती हैं वो साथ आते हैं एंड वो साथ एक काम करते हैं एंड दोस और उस चीज को हम टिश्यूज कहते हैं, है ना? सो देन दे टेलिंग यू हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो अब आपको ये जो टेबल है उसमें आपको टिश्यू के एग्जांपल्स दिए गए हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के एंड नाउ हम ये पढ़ेंगे एंड वील आइडेंटिफाई कि कौन सा प्लांट का है कौन सा एनिमल का, है ना? So, पहला टिश्यू है epidermal tissue, where it is found surface of leaves and other plants parts of a plant. तो clearly ये plants में मिलता है ये tissue and it's not an animal. और ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें पत्तों पर मिलता है और दूसरे पार्ट्स प्लांट के में मिलता है ना? पर बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ये सरफेस ऑफ लीव्स पत्तों की जो लेयर होती है ऊपर वाली उसमें मिलता है एंड फिर दूसरा पार्ट है व्हाट इट इज मेड ऑफ। तो ये कौन सी सेल्स से बना हुआ है ना? एंड स्पेशल जॉब और फंक्शन इज द नेक्स्ट कॉलम। तो what it is made of is sheets of flattened cell. तो sheets of flattened cell as in बहुत सारी cells लेकिन सीधी cells, straight cells है ना? So flattened. They're not round, गोल नहीं है, मोटी नहीं है, they're सीधी flat, right? और इनका special job और function क्या है? They protect the cell from damage and prevent it from drying up. तो एपिडर्मल टिश्यू बेसिकली आपको हम समराइज करते हैं, राइट? पढ़ने के बाद हम समराइज करते हैं जिससे हमको अच्छी तरह याद रहे। So epidermal tissue, it's found in the surface of leaves and other parts of plant and it's made up of sheets of flattened cells और इसका function क्या है? It protects the plant from damage and prevents it from drying up, right? Pretty easy to remember, not hard. Here we have photosynthetic tissue and it's found in leaves and other green parts of the plant. तो photosynthetic से हमें समझ में आता है that it's going to perform photosynthesis, which is the process of plants making their own food, है ना? And फिर it says what is it made of? And हमें पता है कि palisade cells are specialized plant cells, हमने last lesson में पढ़ा था, and उनमें बहुत सारा chlorophyll and chloroplast होता है which helps with photosynthesis, right? So photosynthetic cells, they're found in leaves and other green parts of the plant और उनमें बहुत सारा palisade cells होती हैं और palisade cells में हमें बहुत सारा chlorophyll मिलता है. That's the important function of palisade cells, है ना? And फिर special job or function of photosynthetic tissue is that it makes food for the plant. So obviously वो आपको नाम से भी पता चल रहा है and it's pretty easy to remember. फिर हम आते हैं supporting tissue पर and it's mainly found in the plant stem. तो जो long part of the plant होता है जो आपकी मिट्टी से निकलता है जिसकी sides पर leaves attached होते हैं, that's called stem, right? तो supporting tissue जो है वो stem में मिलता है and it's made up of cells जिनका thick wall होता है, right? तो कोई flat cells नहीं, palisade cells नहीं, cells, normal cells with thickened walls. And उनका special function, as the नाम से आपको पता चल रहा है, it's going to support the plant. So a special job or function of supporting tissue is supports and strengthens the plant, right? Then we have three more tissues left. We have epithelial tissue, which is found on the surface of an animal's skin, lining the tubes and other spaces inside the animal's body, including the mouth. तो ये मैं आपको बता दूं epithelial tissue is बहुत बहुत common है. आपको animals के अंदर three type of tissues मिलेंगे: epithelial tissue, muscle tissue and nervous tissue, right? और epithelial tissue जो है वो आपकी skin बनाता है, वो आपके जो organs है वो बनाता है, जो आपकी body की inside lining है जैसे आपकी mouth की, आपकी throat की, वो बनाता है, right? तो it's very easy to remember. And what is it made up of? It's made up of sheets of cells. बहुत सारी cells इकट्ठा साथ उनसे बनता है, right? Epithelial tissue. और इसका function क्या है? It protects the structures underneath.
तो जैसे आपका माउथ है, उसमें आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है, तो इट्स प्रोटेक्टिंग द माउथ। आपकी स्किन पर है तो इट्स प्रोटेक्टिंग योर स्किन, राइट। आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें वो उसको लाइन कर रहा है, तो इट्स प्रोटेक्टिंग योर टमी, उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है। फिर द सेकेंड लास्ट टिश्यू इज मसल टिश्यू। एंड मसल से आपको पता चल रहा है आपकी लेग में मसल है, आर्म में मसल है, आपकी ट्रंक पर मसल है ना, आपकी बैक में मसल्स हैं। तो मसल टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा इन द लिम्स एंड इन द वॉल्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। तो आपके लिम्स एज इन आपके आर्म्स, आपके लेग्स, राइट। आप इन लेग्स और आर्म्स को साथ लिम्स कहते हैं, है ना। तो मसल टिश्यू इज फाउंड इन द लिम्स एंड इन द वॉल्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। And what is it made of? Its muscle cell is made up of bundle of muscle cells, यानी बहुत सारी इकट्ठा muscle cells। तो जैसे epithelial tissue है, वो भी आप कह सकते हैं sheets of epithelial cells, right? जैसे क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे muscle cells हैं, वैसे epithelial cells भी हैं। So muscle tissue, it's where is it found? Limbs में और walls of the certain organs, right? क्योंकि आपकी organs में एपिथेलियल टिश्यू इतना काम का नहीं होगा, क्योंकि आपको मसल चाहिए जैसे वो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। And it's made up of bundles of muscle cells. And what's its function? It contracts to bring about movement in an animal's body. तो जैसे आपका हार्ट है, it's made up of muscle cells. आपका जो टमी की जो ट्रैक से जहाँ से फूड पास करता है, वो ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फूड पास करता है ना। तो वो भी मसल सेल से बना हुआ है। एंड आपके जो आर्म्स और लेग्स हैं, अब वो सिर्फ उस वजह से हिलते हैं क्योंकि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो द मेन फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू इज टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक एनिमल मूवमेंट अपनी बॉडी में कर सके, तो कॉन्ट्रैक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन एन एनिमल्स बॉडी। फिर द लास्ट टिश्यू, यू कांट रियली सी इट प्रॉपर्ली, पर इट सेज नर्व टिश्यू, और you can see nervous tissue, and it's found in the brain and spinal cord of an animal. So as we said, आपने ये last year पढ़ा होगा, brain and spinal cord are they're termed as a central nervous system, है ना। आपकी brain की जो extension होती है, जो आपकी rest of the body से connect करती है, it's spinal cord, है ना। तो nervous tissue आपको brain और spinal cord में मिलेगा, and it's made up of network of nerve cells. So basically nervous tissue is made up of nerve cells, and network as in बहुत सारी nerve cells जो है ना वो connected होती हैं, तो network of nerve cells। And what do they do? जैसे normally nerve cells they carry messages, तो obviously ये भी जो nervous tissue है उसका भी वही काम होगा। So nervous tissue carries messages from one part of an animal's body to another, right? तो आज का हमारा लेसन ये है। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन, एंड इट वाज अ प्लेजर टीचिंग टू यू किड्स। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास, जब मैं आपको आपका होमवर्क बताऊंगी। फॉर नाउ प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर प्रॉपरली, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।